जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना। उन्होंने बताया कि जैसे सीज़न वाइज सीज़न चेंज होते हैं तो उन्हें खांसी जुकाम हो जाता था, और इतना होता था कि वो उन्हें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी। और जाहिर सी बात है, जब जॉब जॉब वाले पर्सन होते हैं तो उन्हें दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, छुट्टी नहीं कर सकते। तो संगत जी, वो छुट्टी नहीं कर सकती, तो जब भी मॉर्निंग टाइम में जाती थी, सुबह उठती थी तो एंटीबायोटिक लेके जाती थी, क्योंकि उनको सीज़न चेंज होते ही उनको जुकाम हो जाता था। और जुकाम इतना होता था कि मतलब हद से ज़्यादा, आप सिर्फ अगर दवाई ना लो तो मतलब इतना हो जाता था कि आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल जुकाम में भी इंसान कोई काम कर ही नहीं पाता। वो तो फिर इतना होता था कि मतलब नीचे झुको तो दिक्कत ही दिक्कत, आप काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर कुछ दवाइयाँ अगर ना लो तो काम भी, मतलब कोई और दवाई काम भी नहीं करती थी। तो इतनी परेशान हो गई थी उससे ज़्यादा। उस टाइम पे एकदम से अचानक से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा तो उनको टैबलेट वगैरह उनके पास थी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, गुरुजी का मंत्र जाप करा रात को सोने से पहले। और बताते हैं कि वो मंत्र जाप करते करते सो गई। मुश्किल से 5 मिनट ही क्या होगा कि आंखें लग गई। और आंखें लगने के बाद जब वो सुबह उठी तो उन्हें अपनी बॉडी में काफ़ी चेंज नज़र आया, जो और दिन उन्हें नहीं आता था। उस दिन जब सुबह उठी तो उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें जुकाम नहीं है, खांसी भी नहीं है, सिर्फ एक मंत्र जाप करने से। और इतना चेंज बॉडी में अचानक देख के वो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि लॉकडाउन था, कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने का। अगर जुकाम हो जाता तो बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि उस सुबह के टाइम जब एकदम से अचानक से लॉकडाउन लगा तो वो कोई दवाई नहीं ले पाई। वो पूरा दिन परेशान रही, पूरा दिन। और बैठ के कोई काम नहीं कर पा रही, ना खड़े होकर कोई काम कर पा रही, उनको इतना प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उन्हें रात को बैठ के तो नहीं कर पाई, वो रात को लेटे लेटे मंत्र जाप किया और सो गई। और सुबह उठी तो उनका जुकाम एकदम से गुरु महाराज जी ने ठीक कर दिया। बट जब सुबह वो फ्रेश होने जाती हैं तो उनको खांसी आती है, और खांसी के साथ उनके एक ब्लड का जो धब्बा होता है ना, एक टाइट सा धब्बा, वो निकलता है। तो उसे इग्नोर कर जाती है कि नहीं, शायद ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जुकाम ठीक हो गया है। तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। तो कुछ टाइम बाद उन बताती हैं कि उनका एक कैंसर का इलाज भी चला था, कम से कम 2-2.5 साल। और उस टाइम पे उनकी फैमिली में सभी को जुकाम हो गया था, जुकाम खांसी। की मम्मा को तो 3 महीने तक रहा था। उनकी कीमोथेरेपी बराबर चलती रही और उनकी मम्मा को भी जुकाम बराबर रहा। और वो बिना मास्क लगाए लेटती थी अपनी मम्मी के पास, मगर उनको, सबको फैमिली में जुकाम था, मगर उन्हें गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल भी जुकाम नहीं हुआ। तो ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का गुणगान है जो उन्होंने बताया। और संगत जी, जब भी कोई इस तरह से सीज़न वाइज सत्संग आते हैं तो ऑफकोर्स वो मेरे लिए ज़रूर होता है, और संगत मेरी जैसी और संगतों के लिए भी होता होगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सीज़न से प्रॉब्लम होती है, सीज़न चेंज होते ही खांसी जुकाम हो जाते हैं। और मेरा तो जनवरी में ऐसा होता है कि जब जनवरी का महीना आता है तो एकदम से मैं पूरा कवर होके घर में रहती हूँ। जैसे बाहर हम जाते हैं ना सर्दियों में, पूरा ढाटा वाटा सब बांध के, मैं घर पे भी ऐसे रहती हूँ। सर को अच्छे से बस आँखें आँखें नज़र आती है, नाक मतलब मास्क टाइप लगा के, इस तरह से डबल मास्क लगा के रहती हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो गुरु महाराज जी का शुक्राना, उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा काट रहे हैं इस तरह का सत्संग सुना के, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है और गुरु महाराज जी मेरा कष्ट काट रहे हैं। तो उसके शुक्राना, क्योंकि क्या कहते हैं, सत्संग सुनने से भी आपके कष्ट कटते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, हमें सत्संग सुनवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। आपके सत्संग भी और संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो प्लीज़ आप भी सेवा का भागीदार बनिए, अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।